हेलो एवरीवन, दिस इज सूर्य एंड वेलकम टू बी अ गीक। आज हमारे पास हैकर रैंक की एक और नई प्रॉब्लम है जिसका नाम है हैप्पी लेडीबग्स। आज हम इसे सोल्व करने वाले हैं। हैप्पी लेडीबग्स इज अ बोर्ड गेम हैविंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। द बोर्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रिंग बी ऑफ लेंथ n। द ith character of the string bi denote the ith cell of the board. If bi is an underscore, it means the ith cell of the board is empty. If bi is an uppercase English alphabetical letter, SKY values हैं A से Z के बीच में, it means that ith cell contain a ladybug of color bi. स्ट्रिंग बी विल नॉट कंटेन एनी अदर कैरेक्टर। हमारे पास एक बोर्ड है जो बी स्ट्रिंग से रिप्रेजेंट किया गया है, लेंथ है उसकी एन, और उसका जो आयत कैरेक्टर है वो हमारे आयत इंडेक्स से रिप्रेजेंट किया गया है स्ट्रिंग के। अगर हमारी स्ट्रिंग का आयत कैरेक्टर एक अंडरस्कोर है तो इसका मतलब है कि हमारा जो बोर्ड है उसकी आयत सेल एम्प्टी है। अगर वो एक अपर केस लेटर है तो उसका मतलब है कि वो एक कलर रिप्रेजेंट करता है। मतलब जैसे हमारे पास ए से जेड तक के हमारे पास कलर्स हैं, और जो बी आई हमारा जो सेल है उसके अंदर एक कलर है। वो ए से लेके जेड तक हमारे पास यूनिक कलर्स हैं। और स्ट्रिंग बी विल नॉट कंटेन एनी अदर कैरेक्टर, और जो हमारी स्ट्रिंग बी है वो उससे अलग कोई भी कैरेक्टर नहीं रखेगी। हमारी एक तो स्काई वैल्यूज होंगी ए से जेड की, और हमारे अंडरस्कोर होगा। ठीक है, इसके बाद में ए लेडीबग इज हैप्पी ओनली व्हेन इट्स लेफ्ट और राइट एडजेसेंट सेल इज ऑक्यूपाइड बाय अनोदर लेडीबग हैविंग द सेम कलर। तो मतलब एक जो लेडीबग है वो तभी हैप्पी होगा जब हमारा राइट और लेफ्ट वाला जो उसकी एडजेसेंट सेल है उनमें से कोई भी एक सेम कलर का लेडीबग ले रहा हो। मतलब जैसे हमारे पास अगर ए है तो उसके लेफ्ट या राइट में भी ए ही होना चाहिए। इन अ सिंगल मूव यू कैन मूव अ लेडी बग फ्रॉम इट्स करंट पोजिशन टू एन एम्प्टी सेल। एक जो हमारा सिंगल मूव होगा उसमें हम एक लेडी बग को अपनी करंट पोजिशन से एक एम्प्टी सेल में मूव करा सकते हैं, और हम जो मूव कराएंगे वो एम्प्टी सेल में ही मूव कराएंगे। ये एक पॉइंट है। गिवन द वैल्यू ऑफ एन एंड बी फॉर जी गेम्स ऑफ हैप्पी लेडीबग, डिटरमाइन इफ इट इज पॉसिबल टू मेक ऑल द लेडीबग हैप्पी। फॉर ईच गेम प्रिंट यस और a new line if all the ladybug can be made happy through some number of moves, otherwise print no। तो बेसिकली हमारे पास n होगी वैल्यू और b होगी फॉर g गेम्स के लिए। ठीक है, b हमारी वैल्यू है एक स्ट्रिंग और n है हमारा एक नंबर जो उसकी लेंथ है स्ट्रिंग की। इसके बाद में हमें प्रिंट कराना है कि हम सभी लेडीबग को हैप्पी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो यस, अगर नहीं कर सकते हैं तो नो। इसके बाद हमारे पास जी गेम्स होंगे, मतलब हमारे पास एक लूप चलानी पड़ेगी और उसके अंदर ही हमें जितना लिखना है वो लिखना है। एक एग्जाम्पल दे रखा है। अभी तो इसे नहीं देखते हैं, फंक्शन डिस्क्रिप्शन है जो भी। इनपुट फॉर्मेट देखते हैं। द फर्स्ट लाइन कंटेन एन इंटीजर जी द नंबर ऑफ गेम्स। पहली लाइन होगी जिसके अंदर एक नंबर होगा जी जो हमें नंबर ऑफ गेम्स बताएगा कि हमें कितने परफॉर्म करने हैं, कि हमारे पास कितने गेम हैं और हमें कितने आउटपुट निकालने हैं। द नेक्स्ट जी पेयर ऑफ लाइन्स are in the following format. The first line contain an integer n, the number of cells on the board, or the second line contain a string b describing the n cell of the board. Basically अगले वाले में हमारी स्ट्रिंग की लेंथ होगी और उससे अगले वाले में हमारी स्ट्रिंग होगी। इसके बाद में कंस्ट्रेंट्स है, जी और एन की वैल्यू 100 और 1 के बीच में हो सकती है, और जो हमारी स्ट्रिंग है उसके अंदर या तो अंडरस्कोर हो सकता है या ए से जेड के बीच में कैपिटल ए और कैपिटल जेड के बीच के अंदर के कैरेक्टर्स हो सकते हैं। इसके बाद में हमारा आउटपुट फॉर्मेट फॉर ईच गेम प्रिंट यस ऑन अ न्यू लाइन इफ इट इज पॉसिबल टू मेक ऑल द लेडीबग हैप्पी, अदरवाइज प्रिंट नो। तो काफ़ी सिंपल है। एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि हम कब कब हैप्पी कर सकते हैं और कब कब हमें हैप्पी नहीं करना है। तो बेसिकली यही वाला एग्जांपल लेते हैं। सिंपल सैम्पल इनपुट 0 आर बी जी वाई वाई बी आर। तो बेसिक जो सबसे बड़ी बात है, अगर हमें मूव कराना है तो हमारे पास एक अंडरस्कोर होना चाहिए जैसे यहाँ पर है। तो हम क्या करते हैं, वाई को रिप्लेस करते हैं। जैसे भी हम इसको कर सकते हैं क्योंकि इसमें देखते हैं पेयर कितने हैं। आर भी है, दो आर हैं हमारे पास, दो बी हैं और दो वाई हैं, तो हम हैप्पी कर सकते हैं। और हमारे पास एक अंडरस्कोर है। अगर हमारे पास अंडरस्कोर है तभी हम मूव करा सकते हैं, अगर हमारे पास अंडरस्कोर नहीं है तो हम मूव नहीं करा सकते। ये पहला पॉइंट है, हमें मूव कराने के लिए अंडरस्कोर चाहिए। ठीक है, इसके बाद में जैसे हमारे पास ये है एक्स वाई एक्स, अंडरस्कोर को छोड़ते हैं, अंडरस्कोर तो हैं इसमें बहुत सारे। तो हम देखते हैं कि हमारे पास y के साथ का नहीं है तो हम उसे प्रिंट नहीं करा सकते, उसे हम नो में प्रिंट कराएंगे। इसके बाद देखते हैं ये, अगर हमारे पास दो अंडरस्कोर हैं तो भी हमने यस प्रिंट कराया है। मतलब अगर हमारे पास कोई कैरेक्टर नहीं है ए से जेड के बीच में तब भी हमें यस ही प्रिंट कराना है। इसके बाद में ये है बी अंडरस्कोर आर आर बी आर।
तो बेसिकली 2 पॉइंट तो आ चुके हैं यहाँ से। एक तो अंडरस्कोर होना चाहिए, अगर अंडरस्कोर नहीं है तब भी हम यस ही प्रिंट कराना है। और एक पॉइंट यहाँ से निकल के आता है, अगर हमारे पास 3 भी हो जाते हैं तो मतलब लेडीबग तो हैप्पी है ना, उसके लेफ्ट और राइट में अपना सेम नंबर का चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बी को यहाँ मूव करा देंगे और आर को भी फिर बी की प्लेस पे मूव करा देंगे और अंडरस्कोर को भी हम अलग मूव करा के रख देंगे, तो ये भी यस हो जाएगा। इसके बाद में कुछ दे रखा है इन्होंने एक कलर वलर करके, उसकी जरूरत नहीं है। एक और देखते हैं, जैसे हमारे पास ए बी बी सी है तो हम यहाँ पर भी मूव नहीं करा सकते हैं क्योंकि हमारे पास अंडरस्कोर नहीं है। अगर वैसे सिंगल हैंडेड देखा जाए तो सी के पास भी कोई सेम वाला नहीं है उसके लेफ्ट या राइट में, तो ये नो ही होगा। इसके बाद ये देखते हैं, तो इसमें हम मूव करा सकते हैं क्योंकि हमारे पास सी है। इसके बाद में ये अगर हमारे पास सिंगल है तो भी हमें यस ही प्रिंट कराना है, यहाँ पे यस करा रखा है हमने। इसके बाद में अगर हमारे पास अंडरस्कोर है तो हम चेक कर लेंगे कि जितनी हमारी चीज़ें हैं वो सही हैं या नहीं है। अगर हमारे पास पेयर बन जाता है तो हम यस प्रिंट करा देंगे, अगर पेयर नहीं बन पाता है तो हम नो प्रिंट करा देंगे। एक और बात है, अगर हमारे पास अंडरस्कोर नहीं है तो ऐसा भी हो सकता है कि स्टार्टिंग में हमारे पास कंप्लीटली एक सेम चीज़ हो। अगर हम इस वाले एग्जांपल को देखें, इसमें हमारे पास क्या है, बी सी, इसमें हमारे पास बी 2 हैं और सी भी 2 हैं, बट ये हैप्पी लेडीबग नहीं है क्योंकि इसमें एडजेसेंट में नहीं है। अगर इसमें एक अंडरस्कोर होता तो हम उसे ईजिली कर सकते थे। अगर जहाँ पर भी एक अंडरस्कोर आ जाएगा और जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके अगर पेयर प्रेजेंट हैं तो वो हमेशा यस होगा, क्योंकि अगर हमारे पास, अगर हमें कुछ भी करना है तो हम एक अंडरस्कोर की हेल्प से उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और पॉइंट निकल के आता है, अगर हम इसमें से सी हटा दें, जो ये वाला है बी सी, अगर हम इसमें सी हटा दें तो ऐसा हो सकता है कि जो हमने इनपुट करा है वो ही एक एडजेसेंट वाली हो, उसमें भले ही अंडरस्कोर ना हो बट उसमें सभी एडजेसेंट हो और यस हो जाए। तो बेसिकली कुछ केस निकल के आते हैं। इसी केस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हम किस तरह देखने वाले हैं। अपना प्रोग्राम करना स्टार्ट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और हटाते हैं। अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं अपनी हेडर फाइल के साथ, हैशटैग इंक्लूड stdio.h। इसके बाद में आएगा अपना मेन फंक्शन। इसके बाद में लेते हैं अपने वेरिएबल्स जो उनकी हमें यहाँ पे ज़रूरत होने वाली है। सबसे पहले तो जी है, फिर एन है, लूपिंग करनी पड़ेगी, आई जे ले लेते हैं और के भी ले लेते हैं। स्ट्रिंग को बाद में डिक्लेयर करेंगे। सबसे पहले स्कैनफ लगाते हैं और अपने जी की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे, स्कैन कराएंगे, प्रिंट ने एड एस ऑपरेटर जी। इसके बाद फोर लूप लगाएंगे, के को हम 0 पे इनिशियलाइज करेंगे, के की वैल्यू लेस देन होगी हमारे जी के, एंड के को हम इंक्रीमेंट कराएंगे। हम यहाँ पर अपने आई और जे को वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि लूपिंग में फिर मज़ा नहीं आता है। जब हम फोर लूप लगाते हैं और आई और जे का कॉम्बिनेशन बड़ा मस्त बनता है। अपने यहाँ पर वापस से वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, p इज इक्वल्स टू 1 एंड q इज इक्वल्स टू 0। ये हमने एक फ्लैग की तरह लिए हैं कि हमारे पे ये फ्लैग होंगे। इसके बाद में क्या करना है, स्कैन कराना है। अब देखेंगे किस तरह यूज़ करने वाले हैं, वो बात की बात है। पहले देख लेते हैं कि हमें किस तरह आगे स्कैन कराना है। सबसे पहले अपने n की वैल्यू को स्कैन कराना है। इसके बाद में अपनी स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हैं। स्ट्रिंग में हम ए लेंगे क्योंकि ए से ही मजा आता है, लिखने में आसानी होती है क्योंकि, और बोलने में भी आसानी होती है बार बार। एक कैरेक्टर ले लेते हैं बी, एक कैरेक्टर ले लेते हैं टेम्प, मतलब टेम्परेली, क्योंकि हमें यहाँ पे शॉर्टिंग भी करनी है, उसके लिए स्कैनफ लगाते हैं। सबसे पहले अपनी स्ट्रिंग को इनपुट करा लेंगे। स्ट्रिंग हमारी इनपुट हो चुकी है। इसके बाद में हमें करना क्या है, अब हमें फोर लूप लगानी है। फोर लूप से हम यहाँ पे चेक करेंगे कि या ऐसा हो सकता है कि जो हमारी स्ट्रिंग हमने जो इनपुट कराई है ए में, क्या वो स्टार्टिंग में ही हैप्पी लेडी बग हो, क्या उसी के दोनों तरफ एडजेसेंट में इक्वल हो सकता है कि सेम सेम वाले हों उसके लेफ्ट या राइट में, तो वो स्टार्टिंग में ही हैप्पी लेडी बग हो। और ऐसा भी हो सकता है कि उसके पास अंडरस्कोर हो ही ना, अगर वो हैप्पी नहीं है और उसके पास अंडरस्कोर भी नहीं है तो हम उसको चेंज ही नहीं कर सकते। तो बेसिक पॉइंट ये निकल के आता है, अगर उसके पास अंडरस्कोर है तो हम उसमें फर्दर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसमें चेंजेस परफॉर्म कर सकते हैं। बट हम सबसे पहले ये चेक करना होगा क्या उसके पास अंडरस्कोर है। और ऐसा हो सकता है उसके पास अंडरस्कोर ना हो बट वो पहले से ही हो हैप्पी लेडी बग, तो हमें ये भी देखना है। तो फॉर लूप लगाते हैं, आई को 0 पे इनिशियलाइज करेंगे, आई की वैल्यू होगी हमारी लेस देन एन एंड आई को हम इंक्रीमेंट कराएंगे। इसके बाद में हम इफ़ कंडीशन लगाते हैं। इफ़ जो हमारा स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का ith एलिमेंट अगर इक्वल आ जाता है स्ट्रिंग के हमारे i+1 के, और
हमारी जो स्ट्रिंग है उसका ith एलिमेंट अगर इक्वल होता है हमारी स्ट्रिंग के i-1 वाले एलिमेंट के, देन वो हैप्पी लेडीबग है। इसके बाद हमें क्या करना है, इफ़ के अंदर कंडीशन लिखनी है, p को हमें 1 पे इनिशियलाइज कर देना है, एल्स हमें करना है p इज इक्वल्स टू 0। अब ऐसा हो सकता है कि जब हमारी इफ़ कंडीशन एग्जीक्यूट हुई तो हमारे p के अंदर 1 वैल्यू होगी, स्टार्टिंग में p के अंदर भी 1 वैल्यू है, बट ऐसा हो सकता है कि एक पॉइंट पर हमारे p की वैल्यू 0 हो जाए, बट कुछ टाइम बाद फिर वापस से कंडीशन ट्रू हो, देन वो वापस से 1 हो जाए, तो हमें पता नहीं लग पाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करते हैं, अगर हमारा p 1 है, अगर हमारे p की वैल्यू 1 है तभी हम ये वाली कंडीशन को देखेंगे, इफ़ वाली को, नहीं तो एल्स हमारा हमेशा 0 ही रहेगा। अब क्या होगा, अगर हमारी एक बार भी इफ़ कंडीशन फॉल्स हो गई ना, तो हमारे p के अंदर चली जाएगी वैल्यू 0, और जब ये कंडीशन चेक होगी तो उसे दिख जाएगा कि p तो 0 है, और p 0 है तो इफ़ वाली कंडीशन कभी भी ट्रू हो ही नहीं सकती। तो ये वाली बात है बेसिक, ठीक है। इसके बाद में हम चेक कर लेते हैं अंडरस्कोर के लिए, इफ़ एरे का ith एलिमेंट इज इक्वल्स टू है अंडरस्कोर के, अगर कोई भी अंडरस्कोर है तो हम क्या करेंगे, क्यू के अंदर हमारा 0 है, क्यू को हम कर देंगे इनिशियलाइज 1 पे। इससे हमें पता लग जाएगा कि बाद में अगर हमारे क्यू की वैल्यू 1 है तो हमारे पास जो हमारी स्ट्रिंग है उसके अंदर एक अंडरस्कोर भी अवेलेबल है। तो सारा पॉइंट ये निकल के आता है। इतना काम करने के बाद अब हमें देखना है कि हैप्पी है या नहीं है। इसके लिए मैंने आपको कुछ कंडीशन बताई थी। इफ़ कंडीशन लगाते हैं, इफ़ p इज इक्वल्स टू हमारा 1 है, अगर हमारा p 1 रहता है, एट द एंड हमारा p 1 रहता है, तो इसका मतलब है क्या, लेडी बग्स हैं तो मतलब हमेशा हैप्पी है, उनके लेफ्ट और राइट में भी दोनों में उसके सेम वाला है, मतलब हमें यस प्रिंट करा देना है। प्रिंट एफ लगाएंगे, यस प्रिंट करा देना है, और लाइन भी चेंज करानी है, ये इंपॉर्टेंट है, मैं तो बहुत भूलता हूँ। इसके बाद में हमें क्या करना है, एल्स इफ कंडीशन लगानी है। एल्स इफ में हम क्या लिखेंगे, p अगर हमारा 0 हो जाता है एंड q भी हमारा 0 है। अब ऐसा होगा कि हमारे जो स्टार्टिंग में स्ट्रिंग है ना, वो हैप्पी लेडीबग वाली नहीं है, ऐसा भी है हमारे q की वैल्यू भी 0 है, मतलब उसके अंदर अंडरस्कोर भी नहीं है। अगर उसके अंदर अंडरस्कोर ही नहीं है तो हम उसको चेंज भी नहीं कर सकते ना, अगर हम उसको चेंज नहीं कर सकते तो हम उसको हैप्पी कर भी नहीं सकते। तो इसके लिए हम क्या प्रिंट करा देंगे, प्रिंट एफ नो। इसके बाद में फिर वापस से एल्स इफ कंडीशन लगाते हैं, अगर हमारे p की वैल्यू 0 है, मतलब जो हमारा जो बग्स हैं वो हैप्पी नहीं है। अगर हमारे बग्स हैप्पी नहीं है बट जो हमारे q की वैल्यू है वो 1 है, हमारे पास अंडरस्कोर है और हमारे बग्स हैप्पी नहीं है, तो हम उनको ट्राई कर सकते हैं एटलीस्ट वे हैप्पी हो जाएं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब इसमें हमें परफॉर्म करना पड़ेगा सबसे पहले सॉर्टिंग, क्योंकि अगर हम ऐसे ही प्लेस चेंज करा के देखेंगे तो भाई साहब वो कोई तरीका है ही नहीं। जैसे उन्होंने कहा है पहले इसको यहाँ पे रख दिया, इसको यहाँ पे रख दिया, मतलब एक डिमॉन्स्ट्रेशन करने के लिए होता है, बट अगर हम कॉन्सेप्चुअली देखें तो हम क्या करेंगे, शॉर्टिंग करेंगे। यहाँ पर सबको लाइन में लगाएंगे, कहेंगे कि तुम लाइन में लगो, और हम चेक करेंगे कि तुम्हारे आगे या पीछे कोई तुम्हारा बराबर वाला है या नहीं। अगर है तो यस प्रिंट करा देंगे, अगर नहीं है तो नो प्रिंट करा देंगे। बेसिक काम इतना ही है। वापस से फोर लूप लगाते हैं। शॉर्टिंग के लिए बबल शॉर्ट यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई सी भी कर सकते हैं। आई को 0 पे इनिशियलाइज करेंगे, आई की वैल्यू लेस देन होगी n-1 के, एंड आई को हम इंक्रीमेंट कराएंगे। इसके बाद फोर लूप लगाएंगे, जे को हम 0 पे इनिशियलाइज करेंगे, जे की वैल्यू लेस देन होगी n-1 माइनस आई के, एंड हम जे को भी इंक्रीमेंट कराएंगे। इसके बाद में हमें क्या करना है, इफ़ कंडीशन लगानी है। इफ़ एरे का मतलब स्ट्रिंग का जेथ एलिमेंट ग्रेटर देन है स्ट्रिंग के j+1 के, देन हम क्या करेंगे, इसको हम स्वैप कर देंगे। टेम्प के अंदर डाल देंगे हमारा जो बड़े वाला कैरेक्टर है एरे स्ट्रिंग के जेथ एलिमेंट में, और हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग के जेथ में एलिमेंट के अंदर ही डाल देंगे जो हमारी स्ट्रिंग है ए, उसका j+1 वाला कैरेक्टर जो कि हमारा छोटा कैरेक्टर है, और क्या करेंगे, हमारा जो स्ट्रिंग है उसके j+1 वाले एलिमेंट के अंदर डाल देंगे हम अपना टेम्प वाला कैरेक्टर जो हमने पहले स्टोर कराया था। और जो हमारी शॉर्टिंग है वो परफॉर्म हो चुकी है।
हमें इतना ही करना था। इसके बाद में इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ मैं। इसके बाद में हमें इफ़ कंडीशन से निकल जाएंगे, फॉर लूप से निकल जाएंगे, और जो हमारी शॉर्टिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में हमें क्या करना है, वापस से फ्लैग यूज़ कर लेते हैं। पी को वापस से अब हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम पी को 0 पे इनिशियलाइज कर लेते हैं, फॉर लूप लगाते हैं। अब हमें चेक करना है वापस से क्या जो हमारा लेडी बग है वो हैप्पी है या नहीं है। तो देखते हैं कि अब ये कैसे करने वाले हैं। फॉर लूप लगाई, आई को हमने इनिशियलाइज किया 0 पे, आई की वैल्यू लेस देन होगी n, एंड आई को हम इंक्रीमेंट करा देंगे। एंड हमें क्या करना है, इसके साथ साथ इफ़ कंडीशन लगानी है। इफ़ हमारी जो स्ट्रिंग है उसका ith एलिमेंट अगर इक्वल होता है हमारी स्ट्रिंग ए के i+1 वाले एलिमेंट के, और स्ट्रिंग ए का ith एलिमेंट अगर इक्वल होता है स्ट्रिंग ए के i-1 वाले एलिमेंट के साथ, देन हमारा जो बग है वो हैप्पी लेडी बग होगा। मतलब जो हमारी लेडी बग है वो हैप्पी हो जाएगी। और इसके साथ एक और चीज़ है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि ऐसा भी हो सकता है क्या उसके अंदर कोई कैरेक्टर ना हो, तो वो वाली कंडीशन यहाँ पर आएगी अगर उसके अंदर अंडरस्कोर है, और अगर एरे का ith एलिमेंट हमारा है जो अंडरस्कोर है। अब इससे हमारे यहाँ पे दो जगह पे इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। जब हम इसको शॉर्ट करेंगे, हमारा जो अंडरस्कोर होता है वो हमेशा लास्ट में आता है, क्योंकि जो हमारे अंडरस्कोर की एस्काई वैल्यू होती है वो होती है 95। अब 95 जो हमारी एस्काई वैल्यू है वो हमारी शॉर्टिंग होने के बाद सबसे लास्ट में जाएगी, और हमारा जो ए होता है कैपिटल ए, उसकी जो एस्काई वैल्यू होती है 65 होती है, और जेड की वैल्यू 90 होती है। तो मतलब जो हमारा अंडरस्कोर है वो लास्ट में चला जाएगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि मैं एक बार दिखाऊँ, वेट, जैसे हमारा RBY YBR है। अगर हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास एक अंडरस्कोर है और हमारा जो अंडरस्कोर है वो लास्ट में चला जाता है, अगर हम इसमें ये वाला ना लिखें, स्ट्रिंग का ith एलिमेंट अगर अंडरस्कोर के इक्वल है, तो क्या होगा, वो अंडरस्कोर के लिए भी चेक कर लेगा क्या उसके लेफ्ट या राइट में कोई अंडरस्कोर है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो वो बताएगा कि भाई ये तो हैप्पी नहीं है, तो उसके लिए हमने लगा लिया है। और ऐसा भी हो सकता है कि उसमें कोई कैरेक्टर ही ना हो। अगर कैरेक्टर भी नहीं होगा तो ये वाली जो इफ़ कंडीशन है वो ट्रू ही रहेगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे हमने और यूज़ किया है। अगर ऐसा हो जाता है तो हम क्या करेंगे, पी को हम 1 पे इनिशियलाइज कर देंगे, मतलब जो हमारा फ्लैग है वो 1 हो जाएगा। इसके बाद में हमें क्या करना है, एल्स लिखना है। अगर हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारा पी के अंदर 1 हो जाएगा। अगर नहीं होती है तो हम पी के अंदर वापस से 0 डाल देंगे और क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। अब हमने ब्रेक क्यों किया है, हमें आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ना ही तो वो अंडरस्कोर है और ना ही ये दोनों चीज़ें वैल्यू इक्वल है, मतलब ये भी 0 है ये भी 0 है, तो वो हैप्पी है ही नहीं। शॉर्टिंग करने के बाद भी हैप्पी नहीं है, मतलब उसके अंदर एक सिंगल कैरेक्टर है। जैसे यहाँ पर वाई है, अगर हम इसको शॉर्ट करेंगे तो XXY अंडरस्कोर 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 होगा, और जब वाई के लिए हम चेक करेंगे तो वाई है ही नहीं उसके पास, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। सो दैट्स वाई हम ब्रेक कर देंगे, हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर हम वापस से कंडीशन चेक करेंगे, इफ़ कंडीशन लगाएंगे। इफ़ कंडीशन लगाते हैं, इफ़ p इज इक्वल्स टू हमारे 1 के है, देन हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ लगाएंगे और अपने यस को प्रिंट करा देंगे और लाइन चेंज भी साथ में कर देंगे। देन हम क्या करेंगे, एल्स लगाएंगे, प्रिंट एफ लिखेंगे और अब की बार कराएंगे नो को प्रिंट, देन लाइन चेंज, और जो हमारा प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट में क्या कराना होता है, रिटर्न कराना होता है 0। ठीक है, प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है, रन करा के देखते हैं सही है या नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही मेरे प्रोग्राम्स देखने हैं तो आप आई बटन में जाके एक प्लेलिस्ट है, आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैंने जितने प्रॉब्लम सोल्व किए हैं सभी के वीडियोज़ वहाँ पर प्लेलिस्ट में ऐड हैं। और अगर आप इस प्रोग्राम की फ़ोटो देखना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैं उसकी फ़ोटो वहाँ पर अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से जाके इजीली चेक कर सकते हैं। आपको वीडियो बार बार चलानी नहीं पड़ेगी। अगर आपकी कोई क्वेरी तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं, हैकररैंक पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर कोई क्वेरी है तो बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय।